नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और उसके प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में बताया गया था। उसी की अगली कड़ी पार्ट वीडियो आज लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आगे की पढ़ाई करेंगे। इसी तरह आपका पार्ट बाई पार्ट 10 या 15 पार्ट जितने भी पार्ट में आना होगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान पहले ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरे विषय की आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको राजस्थान में जो रीट की एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार में जो बिहार टेट की होती है, केंद्र सरकार से जो सी टेट की एग्ज़ाम होती है और यूपी में जो यूपी टेट की एग्ज़ाम होती है, ये सारे में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं 4 ऑप्शन भी दूंगा, उसके बाद आप उसके बाद बताइएगा कि कैसा है वो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ फिजियोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये बुक का नाम है। इसके लेखक हैं फ्रायड। फिर सेकेंड बुक है हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म, इसके हैं M.A. लांजे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो इसके हो गए विलियम जेम्स। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी, इसके लेखक हो जाएंगे वाटसन। फिर फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो इसका है कुर्ट लेविन, जिसको कर्ट लेविन के नाम से भी जानते हैं। फिर गेस्टेल्ट साइकोलॉजी है, तो कोप्फा है इसके। प्रोडक्शन थिंकिंग, तो मैक्स वर्दिमर। और लास्ट बुक है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी, तो इसके है कोहलर, ये लेखक है उनके। उसके आगे हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कथन एवं प्रतिपादक, मतलब महत्वपूर्ण कथन क्या थे और उसके प्रतिपादक कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा है 8। ये देखने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहला है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा जो है, जब जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे जो भाषा को ऑब्जर्व करता है और ग्रहण करता है और सीखता है और बोलने की प्रयास करता है। और बचपन में भी जब वो पैदा होता है तो वह कुछ ना कुछ भाषा उसको अर्जित होती है, जिससे वो रोना, हंसना ये सब दिखाता है, जिससे वो कभी क्रोध में है, कभी भय में है, कभी उसको भूख लगी हुई है। तो वही है कि किसने बताया था, तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, तो ये चॉम्स्की ने बोला था। सेकेंड है भाषा और विचार प्रारंभ में 2 विभिन्न गतिविधियां हैं। भाषा, कोई भी भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कोई भी जो भाषा है, और विचार जो हमारे मन से प्रकट होते हैं कि मेरा विचार कैसा है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, ये दोनों अलग अलग गतिविधियाँ। तो ये किसने बोला, भाषा और विचार 2 अलग अलग गतिविधियाँ हैं, तो ये वाइगोत्स्की ने बताया था। भाषा विचार पर आधारित होता है, भाषा विचार पर आधारित होता है, मतलब हमारा विचार जैसा होगा हम वैसा ही चरित्र भी हमारा वैसा ही होगा और हम वैसा ही बात भी बोलेंगे। तो भाषा विचार पर आधारित होता है, यह किसने बोला था, तो जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है, उसके बाद है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। हम लोग इस लाइफ में जो भी करते हैं या जो भी करने की कोशिश करते हैं, यह व्यवहारवादी युग है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ व्यवहार है, यहाँ वाटसन है, तो आप याद रखिएगा वो और वो। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने बताया। मतलब शिक्षा जो है, हम लोग अंदर से क्या है, खोखले हैं, हम लोग कैसे बात विचार में हैं, आगे चल के हम लोग क्या बनेंगे, या हमारी बोलने की शैली कैसी है, ये सारा जो भी बताता है वो क्या है, तो शिक्षा है। तो शिक्षा के द्वारा हम अपने अंतर्निहित, अपने मन के अंदर चली हुई सभी गतिविधियों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो ये किसने बताया था, तो स्वामी विवेकानंद ने बताया था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन, हम लोग अपने भाग्य का लेखक होते हैं न कि उसका शिकार। मतलब हम लोग जो हैं वो अपने भाग्य का खुद लेखक होते हैं। मतलब अगर अच्छे से पढ़ाई किया जाए या कोई भी काम में दिलचस्पी दिखाया जाए, तो उसके बाद हम लोग किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं और किसी भी सफलता को पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शुरू में ही उसको न के रूप में हो जाए कि मुझसे नहीं होने वाला है, तो वो हमसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के लिए तो ये बताया था जॉर्ज केली ने कि हम लोग भाग्य के लेखक हैं। मतलब हम लोग अपना भाग्य जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, उसके शिकार नहीं है कि हमसे कुछ होने ही वाला नहीं है और किसी दिन हम भाग्य के भरोसे रहते रहते ही अंतिम मर भी जाएं और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएँ।
ठीक है। उसके बाद है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। आप कभी गांव में रहते हैं तो आप भोजपुरी में या आपके गांव की जो रीजनल लैंग्वेज है वैसे बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी प्राइवेट स्कूल में आते हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो धीरे धीरे आप वहाँ की भाषाओं को सीखने लगते हैं और अपने व्यवहार को उसके अनुकूल बनाते हैं। तो यही है कि जब हम लोग कोई चीज़ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये स्कीनर ने बताया था। और लास्ट आपको बता रहा हूँ कि जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा में 2 तत्वों का विशेष महत्व है। जॉन डीवी जो एक मनोविशेषज्ञ थे, उन्होंने एक प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी थी जिसमें उन्होंने 2 तत्वों का विशेष महत्व रखा था, एक रुचि या दूसरा प्रयास। रुचि और प्रयास दोनों होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें किसी विषय में रुचि होगी तो ज़रूर हम उसको पढ़ाई करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रुचि और प्रयास दोनों एक दूसरे के साथ ही रहता है। अगर हमें किसी विषय में रुचि नहीं होगी तो हम लोग उसको सीखने का भी प्रयास नहीं करेंगे और उसके बाद हम लोग उससे विमुख हो जाएंगे और उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको ये बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से कुछ 10 या 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछूंगा, जिसका ये तो वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि आप लोग इसका आंसर दे पाएँ। तो आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं, अगर 1000 सब्सक्राइबर इसमें जल्दी हो जाते हैं तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, तब आप लोग को डायरेक्ट सामने से क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन बोलूँगा, उसके बाद आप आंसर उसका बताएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, 4 ऑप्शन भी बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं लास्ट में आंसर भी बोल दूँगा और आप उसको समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? तो फर्स्ट है साक्षात्कार विधि, सेकेंड प्रश्नावली विधि, थर्ड परीक्षण विधि और फोर्थ तुलनात्मक विधि। तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार विधि। अब देखिए, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना, तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ हो या उसने सुसाइड किया हो, तो अभी रिया चक्रवर्ती या उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड होते थे उनको CID या मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस जो इंट्रोगेशन करने के लिए उनको बुलाती है और उनसे कोई चीज़ तथ्य पूछती है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, तो ये क्या होगा? तो साक्षात्कार विधि के रूप में आता है, ठीक है। और उससे पूछते हैं, या कहीं पे आप जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू देते हैं, तो उसको साक्षात्कार ही बोला जाता है ना। तो वो आप किस लेवल के हैं, आप क्या चीज़ सोचते हैं, कैसे पढ़ाई करा सकते हैं, तो ये साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आया। सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में समग्राकृति की पूर्ण व्याख्या की गई है? फर्स्ट है प्रोडक्शन थिंकिंग, सेकेंड है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक किन्हें बोला जाता है? फर्स्ट है E.L. थॉर्नडाइक, सेकेंड है फ्रोवेल, थर्ड है किलपैट्रिक और फोर्थ है गाल्टन। तो इसका सही आंसर होगा E.L. थॉर्नडाइक। उसके बाद का क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था, किसने किया था प्रश्नावली विधि का निर्माण? फर्स्ट है वुडवर्थ, सेकेंड स्कीनर, थर्ड फ्रोवेल और फोर्थ टीचनर। तो इसका आंसर होगा वुडवर्थ ने किया था प्रश्नावली विधि का निर्माण। उसके बाद का क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित कौन है? जैसे गेस्टाल्ट संप्रदाय है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी रुचि दिखाई और उसके बारे में गहन अध्ययन किया और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कौन उससे संबंधित है? तो फर्स्ट है मैक्स वर्दीमर, सेकेंड कुर्ट कोप्फा, थर्ड कोहलर और फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो इसका होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में कौन कौन हो गया? तो फर्स्ट मैक्स वर्दीमर हो गया, सेकेंड कुर्ट कोप्फा हो गया और थर्ड कोहलर हो गया, तीनों हो गए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, फर्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान, सेकेंड है राजनैतिक मनोविज्ञान, थर्ड है विकृत मनोविज्ञान और फोर्थ है असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका आंसर होगा राजनैतिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? फर्स्ट शिक्षार्थी, सेकेंड सीखने की प्रक्रिया, थर्ड अध्यापक और फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो इसका होगा मुख्य तत्व शिक्षार्थी भी होंगे, सीखने की प्रक्रिया भी होगी और अध्यापक भी होंगे।
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, क्यों है तो फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन है यह केवल शिक्षा का अध्ययन कराता है। सेकेंड, यह मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। थर्ड, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। और फोर्थ है यह इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये समावेशी कक्षा का लक्षण है। सेकेंड, अवर्जक शिक्षा का। थर्ड, विशेष शिक्षा का। और फोर्थ, एकीकृत शिक्षा का। तो ये होगा समावेशी शिक्षा का। सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? तो आगमनात्मक है, निगमनात्मक है। थर्ड, 1 और 2 दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये निगमनात्मक होगा। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है कर्ट लेविन, C.T. मॉर्गन, थर्ड लियो फेसिंटर और थर्ड हेनरी गोडार्ड। तो इसका होगा कर्ट लेविन ने दिया था। क्या चीज़? क्षेत्रवादी सिद्धांत। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्नेह का नहीं। क्रोध, दोषारोपण, घृणा। तो घृणा का सबसे कम पाया जाता है। कोई भी शिक्षक अपने बच्चों से घृणा नहीं करता।